अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6 सुपर किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो बहुत ही आसान होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी टिप्स मिस ना हो जाए। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। किचन ऐसी जगह है जहां हम ख़वातीन का ज़्यादातर वक्त किचन में गुज़रता है। उसकी क्लीनिंग में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में वक्त गुज़रता है और हम ख़वातीन को अपने किचन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लगाव होता है। जब भी हम उसकी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की फ़िक्र होती है, जब वह क्लीन और किचन ऑर्गेनाइज होता है तो ऑलरेडी हमारा दिल भी खुश होता है, हमारा घर भी साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज लगता है। मेरे किचन के जार ये खाली हो गए थे तो इसको मैंने सोचा कि इसको क्लीन कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। ये जार है, बनिया है। इसमें मैंने एक में नमक रखा हुआ है, नमक का जार है, एक चीनी का जार है और एक एवरीडे में इसमें रखती हूँ उसका जार है। ये बनिया खाली हो गई थी तो इसको फ़िल करने से पहले मैंने सोचा इसको क्लीन कर लूँ, क्योंकि महीने में एक दफ़ा तो क्लीन करना ज़रूरी है। इतना ज़्यादा रेगुलर बेसिस में हम इन चीज़ों को क्लीन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बनिया खाली हो या आधी रह जाए उसको फ़िल करने से पहले ज़रूर वॉश कर लेना चाहिए, धो लेने चाहिए। तो मैंने भी अपने तमाम जार को अच्छी तरह से धो लिया था। अब जो ये बास्केट है, ये जो जाली वाली बास्केट है, इसमें मैं अपने बर्तन धो के बर्तन रखती हूँ, धुले हुए बर्तन रखती हूँ। बर्तन धुले हुए तो रख लेते हैं इसमें, लेकिन उसकी जो जाली टोकरी है उसको भी क्लीन और साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। जभी तो हम धुले हुए बर्तन रखेंगे और ये जाली गंदी होगी तो हमारे बर्तन धुले हुए भी गंदे लगेंगे। तो इस तरह से इसके पहले मैं टोकरी धो लूँगी। बर्तन धोने वाली जो रैक होता है, ये जाली होती है, टोकरी होती है, बास्केट कहते हैं इसको। इसको अच्छी तरह से स्कॉच ब्राइट से और लेमन मैक्स की मदद से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। फिर जो भी हम बर्तन धो के इसके अंदर रखेंगे तो बर्तन भी क्लीन होंगे और ये जाली भी क्लीन होगी। सारी बनियाँ भी धुल चुकी थी और ये बास्केट को भी मैंने धो लिया था। अब जो इसमें हम स्पाइसेस रखते हैं, पिसे हुए जो मसाले होते हैं, ये उसका कंटेनर है। ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और उसमें कलर भी लग जाता है, तो कलर तो निकलेगा नहीं, लेकिन जो भी है उसको हम क्लीन करना तो ज़रूरी है। इसको भी मैं फ़िल करने से पहले, इसको भरने से पहले इसको मैं धो लेती हूँ। अगर आधे-आधे भी रह जाते हैं तो उसको किसी प्लेट में या प्याले में इसके मसाले रख के और इसका कंटेनर भी धो लेती हूँ, और जो इसके अंदर रखने वाला छोटे-छोटे जो जिसमें मसाले रखते हैं वो, और जो इसमें चमचे डले हुए हैं उसको भी सबको अच्छी तरह से धो के क्लीन करके वॉश करके रख दूँगी सुखाने के लिए। और सबको मैंने उल्टा करके रख लिया है। पंखा चला दूँगी ताकि अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए। टाइम टू टाइम इन सब चीज़ों का भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन-सी बनियाँ गंदी हो रही हैं, कौन से जार गंदे हो रहे हैं, कौन-सी टोकरी गंदी हो रही है, कौन-सी चीज़ ज़्यादा गंदी हो रही है, जिस पे हम बहुत कम तवज्जो देते हैं और चीज़ें हम तो क्लीन कर लेते हैं। बर्तन तो रेगुलर साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी मंथ में एक ज़रूर क्लीन करना चाहिए। ये सिर्फ़ एक दफ़ा का, एक दिन का काम होता है, पूरे मंथ आराम होता है। अब ये जो चम्मचें रखने वाला रैक होता है, बास्केट होती है, टोकरी होती है, जिसमें हम अपने तमाम चम्मचों को धो के इसमें रखते हैं। चम्मच तो हमारे धुले हुए होते हैं, लेकिन टोकरी को हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम धोते नहीं हैं, जिसकी वजह से अंदर इसमें पानी जमा होता रहता है और गंदगी जमा होती रहती है, जिसकी वजह से स्मेल आती है। तो चम्मच धोने से पहले इन टोकरी को भी अगर धो लिया जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गंद जमा हो जाता है। टोकरी भी क्लीन और साफ़-सुथरा कर लेना चाहिए, उसके बाद चमचों को रखना चाहिए। उसके बाद चम्मचों को रखना चाहिए तो चम्मच भी हमारे साफ़-सुथरे रहेंगे और बास्केट भी साफ़-सुथरी रहेगी। और इसको मैंने कुछ दिनों से इग्नोर किया हुआ था, तो कितनी ज़्यादा ये बास्केट गंदी हो गई थी, अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने अच्छी तरह इसको स्कॉच ब्राइट से घिस-घिस के इसको साफ़ कर लिया, तो ये बास्केट भी बहुत अच्छे से क्लीन और साफ़-सुथरी हो गई थी। और चम्मचों को भी धोकर इसको रख लिया था अलग सुखाने के लिए और पंखा चला दिया था ताकि अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, खुश्क हो जाए, पानी खुश्क हो जाए। फिर इसमें हम सारी चम्मचों को और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। अब मैं क्लीनर तैयार करूँगी। एक मैंने बॉटल ले ली थी, स्प्रे बॉटल, इसमें मैंने लेमन मिक्स के चंद कतरे डाले
और सिरका डाला और पानी डाल के ये क्लीनर तैयार कर लिया। इस क्लीनर की मदद से अपने मैं तमाम स्लिप को, पूरे किचन को इस क्लीनर से क्लीन करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर है। इससे जो स्लिप पे चूटियाँ वग़ैरह और चूहे, छिपकली वग़ैरह भी इसकी स्मेल से नहीं आते, सिरके की स्मेल से, और बहुत अच्छे से स्लिप क्लीन हो जाता है, चमक जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लीनर है और भी क्लीनिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, कैबिनेट की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। अब इस क्लीनर की मदद से मैंने स्लिप को भी क्लीन कर लिया और जो सामने चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ये मैंने जूसर मशीन, अपने अप्लायंसेस रखे हुए हैं, साथ ही बैटरी है, और इन सबको भी इसी स्प्रे करके अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो चम्मचों रखने वाला स्टैंड है, सब चीज़ों को हटा हटा के अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, ताकि ये कोने कोने में भी बहुत ज़्यादा गंद और गंदगी और डस्ट जमा हो जाती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इस क्लीनर की मदद से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ऊपर वाली जो स्लिप है किचन की, तो उसको भी इसी क्लीनर की मदद से क्लीन कर लूँगी। और मैंने एक टॉवल ले लिया था, तो उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा था। अब आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे को भी इसी क्लीनर की मदद से क्लीन करूँगी। पहले तो किसी कपड़े से अच्छे से इसके अंदर जो भी कचरा वगैरह है उसको किसी दूसरे कपड़े से क्लीन कर लूँगी। फिर इस तरह से स्प्रे करके कोई साफ़ कपड़ा ले लूँगी, उससे क्लीन करूँगी तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये चूल्हा जो है मेरा काफ़ी पुराना है, जिसमें ये जले हुए निशान है, ये जाते ही नहीं है, ख़त्म नहीं होते किसी भी सूरत में। तो इसको मैं अभी तो ऐसे ही चला रही हूँ, फिर नया लूँगी। तो इस तरह से मैंने किचन के सामने वाली दीवार में भी बहुत ज़्यादा खाना पकाते हैं तो ऑयल की छींटें जाती हैं, उसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। साथ-साथ जब चूल्हे को साफ़ कर रहे होते हैं तो उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। साथ में काउंटर टॉप की भी मैंने क्लीनिंग कर ली। अब आ जाते हैं सिंक की तरफ। सिन जो बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है, अंदर से स्मेल सी आ रही होती है और पानी भी नहीं जाता, तो इस तरह से सोडा मैंने डाल लिया था। सोडा डालने के बाद मैंने सिरका इसमें डाला और सिरका डाल के और जूने की मदद से मैं अच्छी तरह से इसकी घिसाई करूँगी, ताकि सिरका और जूने की वजह से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसमें शाइनिंग आ जाएगी, चमक आ जाएगी, ऐसी कि जैसे आपने नया लिया हो। आपने पहले इसको देखा था कितना ज़्यादा गंदा और ये काला सा हो रहा था। तो मैंने सिरका और ये सोडा ज़रूर अपने घर में ला के रखें, ये क्लीनिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। सिरका और ये सोडा हर चीज़ को क्लीन और साफ़ सुथरा और चमका देता है। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसको घिस लिया था, अच्छी तरह से सफाई कर लिया था। अब पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लूँगी और क्लीन कर लूँगी, फिर आपको इसका लुक दिखाऊँगी कि किस तरह से ये अच्छी तरह से चमक गया था। थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको सिरका और सोडा लगा के छोड़ दें तो ये और ज़्यादा चमक जाएगा। जूने की मदद से मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल क्लीन कर लिया था, घिस लिया था, ताकि अच्छी तरह से सारे इसके दाग धब्बे ख़त्म हो जाएँ, अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और ऊपर से इस तरह से पानी डाल दिया था ताकि क्लीन हो जाए। बहुत अच्छे से क्लीन साफ़-सुथरा हो गया था, चमक गया था, बिल्कुल नया जैसा हो गया था। मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ अभी कि किस तरह से चमक गया था ये। ये चूल्हों को और सिंक को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। और सिरका डाल के अगर आपके इसमें ये जो पानी रुक जाता है, सिंक बंद हो जाता है गंद वगैरह जाने की वजह से, तो सिरका डाल के ऊपर से इसमें गर्म पानी डाल दें, तो ये बहुत अच्छे से इसकी लीकेज भी ख़त्म हो जाएगी, पानी जमा नहीं होगा और स्मेल भी नहीं आएगी। ये देखें कितना अच्छा इसकी शाइनिंग आ गई है, बिल्कुल नया जैसा हो गया है। अब जो टॉवल मैंने जिससे क्लीनिंग की थी उसको भी इस तरह से धो के इधर रख लिया था ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। और बर्तन धोते वक़्त इस तरह के टॉवल बिल्कुल सामने ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि हम जब हम बर्तन धो रहे होते हैं तो उसकी छींटें हमारी कमीज़ पे पड़ती हैं, जो कमीज़ बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस तरह से अगर आप सिंक के पास टॉवल रखेंगे और बर्तन धोंगे, तो बर्तन की जो छींटें, बर्तन धोने की जो छींटें आपकी कमीज़ पर नहीं आएँगी, इसी टॉवल पे गिरेंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीका है। और वाइपर भी ला के रखना चाहिए किचन में, जो छोटा-सा वाइपर होता है उससे किचन की जो पानी वगैरह गिर जाता है स्लिप में, बहुत अच्छे से वाइपर से क्लीन हो जाता है। और इस तरह से मेरी ये टोकरी खुश्क हो गई थी, अच्छे से गीले से साफ़ कर कपड़े से साफ़ करके
इसमें अपने जितने भी चमचे मैंने धो के रखे थे उसको खुश करके इस टोकरी में रख दिया, और इसके बराबर में जो दूसरा चमचे का रेक है उसमें छोटे चमचे रखे हुए हैं। इसमें जो बड़े बड़े सालन के और चावल के जो चमचे होते हैं वो बड़े बड़े इसमें करके रखे हुए हैं। चम्मच को भी क्लीन करके उसको भी ऑर्गेनाइज करके उसके रैक में रख लिया। अब ये जो बनिया हमने धोई थी इनको भी फिलअप करके भर के रख देते हैं। एक में कंटेनर में मैंने सॉल्ट रखा हुआ है, इसको मैं डाल के और इसके अंदर चमचा डाल के अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इसको भी रख दूँगी ढक के। ये भी हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि धोना और फिल करना भी एक दिन का काम होता है। दूसरे जार में दूसरे कंटेनर में मैंने चीनी रखी हुई है, तो चीनी को इस तरह से कप की मदद से और हाथ से करके मैं इसके अंदर डालूँगी ताकि इधर-उधर चीनी गिरे नहीं। तो इसको भी फिलअप करके और इसके अंदर स्पून डाल के इस तरह से स्पून में उल्टा करके रख देती हूँ, ताकि जब भी ये चीनी या शुगर जो भी इस्तेमाल करना हो तो चम्मच इसके अंदर इस तरह से रहता है तो बहुत ही ईज़ी रहता है। दोनों में मैंने चम्मच डाल के रख लिया। अब इस वाले बन्नी में जार में मैं एवरीडे को रखती हूँ। एवरीडे इस तरह के पाउचेस में आता है, इसमें अगर इस निकालें तो बहुत ज़्यादा गिरता है इधर-उधर, तो इसको भी मैं जार में करके रखती हूँ। तो उसको भी फ़ील कर लेती हूँ। इसके अंदर चमचा रख लूँगी, जब भी यूज़ करना होगा चमचे में निकाल के यूज़ कर लेंगे तो बहुत ही ईज़ी रहेगा। इस बन्नी में भी एवरीडे को भर के रख लिया, तो सारी बन्नियाँ मेरी फ़िलअप हो गई थी। अब इसको मैं अपने कैबिनेट में रखूँगी ऑर्गेनाइज़ करके। तो इस तरह से बन्नियाँ धुल भी गई थी, फ़िलअप भी हो गई थी, इनका काम भी ख़त्म हो चुका था। इसी कैबिनेट में मैंने अपने ये तमाम बनियों को भी रखा हुआ है, जिसमें चीनी भी है, एवरीडे भी है, चाय का सामान रखा हुआ है, साथ में अपने जो मसाले के जो डब्बे हैं वो रखे हुए हैं, और जो अपने ये इस तरह के जो स्पाइसेस वाले जार होते हैं वो करके ऊपर वाले में मैंने अपने तमाम दालों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। इस तरह से मेरे ये पूरे कैबिनेट में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होके रखी हुई हैं। और अब आ जाते हैं इस कंटेनर को फ़िल करने की बारी है। ये कंटेनर जो हमने धो के रखा था इसको भी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। खुश्क करने के बाद इसमें हम पिसे हुए मसालों को फ़िल अप करते हैं। इस तरह के कंटेनर में सारे मैंने ये इसको तरतीबवार रख लिया था, और ये जो मसाले हैं पीसे हुए बेसिक मसाले जो होते हैं इस तरह की शॉपर में थे, तो शॉपर से निकाल के इसमें डाल के ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें पिसी हुई जो लाल मिर्च होती है वो इस तरह के कंटेनर में डाल दिया मैंने, और दूसरे वाले कंटेनर में कुटी हुई मिर्च डालूँगी, और तीसरे वाले में मैं हल्दी, पिसी हुई हल्दी डालूँगी, पिसा हुआ धनिया डालूँगी। जो भी बेसिक मसाले होते हैं, ये 4 कंटेनर हैं 4 मसालों वाला, तो ये सब एक ही जगह अवेलेबल होते हैं। दूसरी-दूसरी बनियों में ढूँढना नहीं पड़ता, निकालना नहीं पड़ता, चारों मसाले एक ही जगह अवेलेबल होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी तरीके से मिल जाता है। तो ये कंटेनर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तमाम मसालों को, पीसे हुए मसालों को इसमें फ़िलअप करने के बाद इसके अंदर चमचों को रख दूँगी, ताकि जब भी हमें खाना बनाना हो, मसाले डालने हों, तो इसके अंदर चम्मच डले हुए होते हैं तो बहुत ही ईज़ी रहता है। तो चम्मच को मैं उल्टी तरफ से डाल के सारे मसाले के चमचे, 4 मसाले हैं तो चारों चमचे अलग-अलग इसमें डाल के रखे हुए हैं, और इस तरह से चमचों को भी मैंने क्लीन और साफ़ किया था। तो ये भी हमारा इस तरह से ऑर्गेनाइज़ हो गए सारे मसाले और इसके अंदर चमचे, और इसको ढक के अंदर कैबिनेट में रख देंगे जहाँ हमारे सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं, चाय का सामान रखा हुआ है। एक ही कैबिनेट में मेरे सारे मसाले आ गए थे और सारी चीज़ें आ गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें एक ही कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ हो गई थी, क्योंकि स्पेस हमें बहुत ज़्यादा मिल गया था, क्योंकि सारे ये मसाले एक ही कंटेनर में आ गए थे, और जो वो ऑर्गेनाइज़र वाला रखा हुआ था लकड़ी वाला, उसमें सारे आ गए थे, तो काफ़ी सारी स्पेस मिल गई। तो इस तरह से मेरी किचन की फुल क्लीनिंग हो चुकी थी। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़रा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।